स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस वन क्लास का जनरल चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो प्राप्त कर रहा है उसे डेबिट करें और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करें। तो इसके एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं? ये नेम से रिलेटेड होता है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, मारुति लिमिटेड का अकाउंट, पीएनबी का अकाउंट, स्टेट बैंक का अकाउंट, ये इस तरह के अकाउंट होते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट, ये एसेट से रिलेटेड होता है, संपत्ति से, इसमें सारी एसेट्स आती हैं। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति यानी जो एसेट बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं और जो चीज या जो संपत्ति बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम और एक्सपेंस से। एग्जांपल के लिए रेंट है, सैलरी है, या तो आप रेंट प्राप्त करेंगे या किसी को देंगे, इसी तरह सैलरी या तो लेंगे या देंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। तो इसका रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने एक्सपेंस और लॉस हमने डेबिट कीजिए, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जितनी इनकम है या फायदे हैं उनको क्रेडिट कीजिए। मैं आपको जनरल का फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डेट लिखी जाती है, नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर का जिसमें आप एंट्री करते हैं, उसके एलएफ, एलएफ का मीनिंग होता है लेजर का पन्ना संख्या, लेजर फोलियो। उसके डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है और फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। तो इस तरह से फॉर्मेट आपका प्रिपेयर किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रूल्स को, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट। आप इसे देखते रहें। तो सबसे पहले मैं एंट्री करवाने जा रहा हूँ मई 1 की है 2019। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैश लगा के 7,000 एज कैपिटल, यानी 7,000 रुपए लगा के उसने बिजनेस शुरू किया है। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश अकाउंट है और एक राम की कैपिटल है, राम की कैपिटल। तो दो अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो कैश कौन सा है? ये रियल अकाउंट है, और राम की कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो आप देखते हैं कैश बिजनेस में आ रहा है तो कम्स इन है, तो इसलिए डेबिट होगा। रूल के अकॉर्डिंग जो चीज आती है डेबिट हो जाएगी, जो एसेट आती है डेबिट हो जाएगी। और राम कैपिटल दे रहा है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री जो की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए कैसे करते हैं, पहले 2019 लिखेंगे, मई 1 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? राम की कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे 2। क्रेडिट के लिए हम 2 का यूज करते हैं, डेबिट को डेबिट लिखते हैं लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते, 2 का यूज किया जाता है, 2 कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्यों लिखा हमने? क्योंकि ऑनर का नेम नहीं दिया जाता। रुपीज कितने? 7,000 और 7,000। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस started with cash ₹7,000 एज कैपिटल आप लिख के और नरेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹700। इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो है परचेज और एक है कैश। तो दो अकाउंट है। परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट कौन सा होता है हमारा? रियल अकाउंट होता है। तो परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल, क्योंकि हमने खरीदा है तो हमारे लिए खर्च है, और एक्सपेंस क्या किए जाते हैं? डेबिट, इसलिए परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या है? जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि हमने वस्तु खरीदी है, गुड्स खरीदा है, तो इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गोज आउट है तो ये क्रेडिट किया जाएगा। तो 2 तारीख की जो एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 700 डेबिट में और 700 ही क्रेडिट में लिखा जाएगा। थर्ड एंट्री है मई 3 की, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो है परचेज और एक है श्याम। तो परचेज अकाउंट क्या आपका? नॉमिनल,
और श्याम क्या आपका पर्सनल। तो नॉमिनल परचेज जो है, आपने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो आपके लिए खर्च है, इसीलिए डेबिट होगा, तो परचेज क्या होगा डेबिट। और श्याम से खरीदा है, श्याम आपको गुड्स दे रहा है, वो गिवर है, गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। नेम के साथ कभी भी अकाउंट का यूज नहीं किया जाता। अमाउंट है 200 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आपकी सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स बेचा। तो यहाँ दो, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन से फैक्टर हैं, एक तो सेल और एक कैश। सेल क्या है आपका नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या आपका रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल क्यों है, क्योंकि आपने गुड्स बेचा, आपको इनकम होगी, तो इनकम क्या होती है आपकी क्रेडिट होती है। और कैश क्या है रियल, बिजनेस में आ रहा कैश कम्स इन है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आपका 600 रुपीज, डेबिट और क्रेडिट। इसी तरह से आप देखते हैं सोल्ड गुड टू मोहन। आपने इस ट्रांजेक्शन में क्या देख रहे हैं, एक तो सेल है जो फैक्ट हो रही है, और एक मोहन है। तो सेल क्या आपका नॉमिनल है, और मोहन क्या है पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है। तो सेल आपने गुड्स बेचा है, आपको इनकम हुई है, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगी। और मोहन को आपने बेचा है, मोहन रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री जो बनेगी मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 500 रुपीज, 500 रुपया। एंट्री यानी 6 तारीख की एंट्री, परचेज मशीन फॉर कैश रुपीज 1000। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जो फैक्ट हो रहे हैं, एक तो है मशीन और एक है कैश। तो मशीन आपकी क्या है रियल अकाउंट है, और कैश क्या है ये भी रियल है। तो मशीन बिजनेस में आ रही है, जो चीज कम्स इन होती है वो डेबिट होती है, और जो कैश है वो जा रहा है वो गोज आउट है। तो मशीन क्या बन जाएगी डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री जो बनेगी 6 तारीख को, वो हम क्या करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 1000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी रिटर्न गुड्स टू श्याम। श्याम को गुड्स वापस किया, यानी जो हमने खरीदा था अब हम उसे लौटा रहे हैं। टू का मतलब को, श्याम को लौटा रहे हैं। तो इसमें दो, जिस ट्रांजेक्शन दो अकाउंट जो फैक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और एक है श्याम। अब परचेज रिटर्न अकाउंट कौन सा होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और श्याम कौन सा होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो आप रूल देख रहे हैं कि श्याम को वापस कर रहे हैं, श्याम रिसीवर है, श्याम क्या हो जाएगा डेबिट। और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं ये कह सकते हैं कि खर्चे कम हो गए हैं, यानी नुकसान कम हो गया है एक तरह से। तो यानी एक तरह से इनकम ही हुई है, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स हमने रिटर्न कर दिया है। जो भी रिटर्न करना था, चाहे वो डिफेक्टिव था या किसी भी तरह से था, हमने रिटर्न किया है, तो एक तरह से हमारी एक्सपेंस कम हो गए हैं, तो इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो जो एंट्री बन जाएगी 7 को श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 200 रुपीज। 8 तारीख को रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय मोहन रुपीज 100, यानी मोहन ने 100 रुपए का गुड्स जो है जो डिफेक्टिव था हमें वापस कर दिया, यानी हमने जो बेचा होगा कभी मोहन को, आज वो वापस कर रहा है डिफेक्टिव होने के कारण। तो इसमें दो, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं,
एक तो सेल रिटर्न और नेक्स्ट है हमारा मोहन। तो आपको पता है ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये है पर्सनल अकाउंट। अब सेल रिटर्न जो गुड्स है उसने वापस किया तो हमारे क्या बढ़ गए, लॉस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए, लॉस बढ़ गए, तो इसलिए डेबिट हो जाएगा। और मोहन जो है देने वाला है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री जो बनेगी 8 तारीख को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन 100 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी 9 तारीख के, पेड रेंट रुपीज 200। इसमें इस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो रेंट है और एक कैश है। कोई भी चीज अगर हम पेड करते हैं, कोई भी चीज पेड करते हैं तो हमारे लिए खर्च होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। ये नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, और ये एक्सपेंस है और ये डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल के रूल के अकॉर्डिंग ये गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री जो बनेगी 9 तारीख को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 200 रुपीज। नेक्स्ट है रिसीव्ड सैलरी रुपीज 500। इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, तो सैलरी है और एक कैश है। कोई भी चीज अगर रिसीव करते हैं तो हमारी क्या होती है, इनकम। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, और ये हमारा रियल अकाउंट है। तो रूल के अकॉर्डिंग नॉमिनल का रूल देखें तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, और कैश हमारे पास आ रहा है, कमजीन है, तो इसलिए क्या होगा, डेबिट। तो जो एंट्री बनेगी 10 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, अमाउंट है 500 रुपीज। और इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हम गुड्स खरीदते हैं और नाम दिया होता है कि हमने राम से खरीदा, श्याम से, तो हम उसे क्रेडिट परचेज ही मानते हैं, उधार ही मानते हैं, जब तक कैश ना लिखा जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें।